25 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे देते हैं, तब झारखंड के छात्र और छात्राओं को याद आता है कि जब से झारखंड बना है तभी से लेकर यहाँ पर शिक्षाओं में तमाम तरह की गड़बड़ियाँ होती रही हैं। इतनी गड़बड़ियाँ होती रही हैं कि साल 2003 में जो पहली परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा की सीबीआई जांच होती है और सीबीआई जांच के बावजूद भी आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तभी देवेंद्र महतो जी ये फैसला करते हैं, जब वहाँ के छात्र छात्राएं अगर शिक्षा मंत्री को हटा सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी झारखंड की आवाज़ को बुलंद करें। और इसीलिए वो 25 तारीख से धरने पर बैठ जाते हैं और उनके धरने के साथ फिर यहाँ पर ये पहली जगह बैठते हैं बापू बाटिका मोहारवादी में। लेकिन वहाँ से पुलिस इनको हटा देती है। जो पुलिस हटा देती है क्योंकि वहाँ पर मैच चल रहा था, इसलिए फैसला किया जाता है कि आप वहाँ से हटकर आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुँच जाइए। अब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का जो ये धरना प्रदर्शन है, आज पूरे देश भर में चर्चाओं का विषय बन गया है। जिस तरह से सीजेपी का धरना प्रदर्शन पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना था, वैसे ही ये बन गया है। इसके पीछे बनने की वजह यह है क्योंकि देवेंद्र महतो 2 अगस्त 2026 से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। हालांकि सोनम वांगचुक जी ने जब इनसे अपील की तब इन्होंने नमक का पानी शायद पीना शुरू कर दिया था। हम इनसे थोड़ी सी ही बात करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी, आपकी जज्बे को बहुत बहुत सलाम। जिस तरह से यहाँ की मैं देख रहा था, आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास है। 7.5 लाख छात्र और छात्राएं हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों से गुजरते हैं। तमाम तरह की परीक्षाएं हों, उनमें धांधलेबाजी होती है शुरू से लेकर आखिर तक। जब से ये राज्य अलग हुआ है तब से लेके कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, लेकिन धांधलेबाजी कभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन आपने जिस तरह का बीड़ा उठाया है, आपके इस जज्बे को वाकई सलाम। तो आपने ये एकदम से अचानक से दिमाग में क्या जंतर मंतर से ही आया या पहले से ही चल रहा था? देखिए, ये तो जुनून मेरा बहुत पहले से था जी। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट तो अभी हुआ है। मैं पिछले 5-6 साल से बहुत पुलिस का लाठी खाया हूँ। मेरे ऊपर 30-32 को इसी आंदोलन, छात्र आंदोलन का FIR है। मैं जेल तक गया हूँ। तो ये जज्बा तो पहले से है और ये जीवन का 2 घटना से है। एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा कहे हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे अब मैं जीवन को हार रहा हूँ। लेकिन तब मैं सोचा कि अगर इसके बाद अगर मैं सरवाइव करता हूँ तो मैं फिर अपने लिए नहीं जीऊँगा, दूसरों के लिए और हित के लिए और सकारात्मक के लिए और सही चीज़ों के लिए, बखौड़ा खड़ा करने के लिए नहीं, किसी का झूठ मूठ का विरोध करने के लिए नहीं। जहाँ जेन्युइन हो, जहाँ सच्चाई की बात हो, जहाँ सच में अन्याय हो रहा हो, हम अपना 1-1 सेकंड उसी पे लगाएंगे। ये खुद में इंटरनली अपने आत्मा से अपने आप में ये हुआ है। बाहर से कोई बोला नहीं, नहीं कोई बाहर से कन्विंस किया। एक दूसरा, जब छठी JPSC का आंदोलन हम कर रहे थे, उस टाइम भी इसी तरह का धांधली हुई थी। तब मैं 60 दिन इसी तरह का सत्याग्रह किया था। 60 दिन? 60 दिन। तो उसी बीच में मेरा माँ का तबीयत खराब होने की वजह से बहुत सीरियस हो गई थी। मेरे साथ धर्म संकट था कि मैं एक तरफ युवाओं का आवाज़ बन करके था, इसी तरीके से दूसरी तरफ जो माँ मुझे जन्म दी है उसका बहुत तबीयत नाजुक हो गया था। अगर इधर से उठ जाता तो पूरा लाखों युवाओं का भविष्य का आवाज़ ख़त्म हो जाती और उधर मेरा माँ, दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो कुछ दिनों तक मैं युवाओं का आवाज़ बनने तक ही मेरा आत्मा लाया, क्योंकि माँ रहे या हम खुद रहें, हम सबको एक दिन जाना है। इस कितनों इमोशनल हो जाएं खैर, लेकिन सबको जाना, इसको हमको भली भांति मालूम है। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे जितना भी चीज़ देखते हैं, चाहे ये एक दिन पृथ्वी तक, चाहे ये नदी, ये पहाड़, ये पर्वत, सबको एक दिन जाते हुए हमने जाना है। तो मेरा लास्ट इंटरनली उधर ही रहा। फिर कुछ दिनों में मेरा माँ हमको छोड़ के चली गई। फिर मेरा अंदर एक तड़प हमेशा और अफसोस रहा कि आंदोलन में मैंने अपना माँ को खोया है। और मुझे ये तड़प बार बार आता कि अब जब तक JPSC को सुधार नहीं कर पाऊँगा तो मेरा माता का दिवंगत आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इससे फिर मुझे और कोई दर्द महसूस नहीं होता है।
अच्छे दिनों से तो सिर्फ खाना पीना छोड़े हैं। 25 जुलाई से 14 दिन हो गया हम सोए नहीं। सत्याग्रह का शुरुआत 25 जुलाई से किए थे। ये 2 जुलाई को जब रिजल्ट आया, गड़बड़ी, चूँकि स्टूडेंट का मेरे पर भरोसा है, तो गड़बड़ी का सबूत मेरे पास पहुंचा था सबसे पहले। और 5 जुलाई से, यानी कि 1 महीना से ज़्यादा से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। तो ये दिन भर रहता हूँ, थकान महसूस नहीं होता है। मेरा विरोध हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, इस पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे हमको कोई लेना देना भी नहीं है। मुझे पता है कि आज मुझे पूरा देश भी देख रहा होगा, अलग चीज़ है, लेकिन ये प्रोटेस्ट के बाद मुझे वही सूखा रोटी और माड़ भात में ही जीना है। मेरा जीवन में व्यक्तिगत सुख सुविधा में कोई बदलाव नहीं होगा, उससे हमको कोई ज़्यादा असर भी नहीं है। मेरा एक ही इच्छा है, व्यवस्था में सुधार हो, कि भाई पैरवी से नौकरी ना हो, पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, घर में बैठ कर के एग्ज़ाम लिख कर के आयोग में कोई अपना आंसर शीट जमा ना करे। मेरा एक ही सोच है कि जो पढ़ेगा वही नौकरी करे, तो उससे एक झारखंड का व्यवस्था भी अच्छा से चलेगा। भ्रष्ट लोग आएंगे तो मेरा राज्य भी चौपट होगा। ये झारखंड को तो बेचा ही जा रहा है। ये जो सफाई आगे की ही सोच रहे हैं, ये जो पीछे धांधली हुई हैं उनको भी बिल्कुल सफाई करनी है? हमारा 2 तरह का मांग है, एक जो अर्जेंटली डिमांड है और कुछ टाइम टेकिंग का है। जैसे क्योंकि जो टेक्निकली है उसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो अर्जेंटली में है कि जो अभी विवाद में आया है उससे रिलेटेड जितना एग्ज़ाम है जो ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, बहुत सारा लिस्ट है, वो सारे को तो तत्काल रद्द कर दे, तब मैं अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ूंगा। और मेरा जो टाइम टेकिंग डिमांड है उसका भी एक लिमिट टाइम हो, और उसके अंदर जो गलती किया है उन लोग का कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से जांच, सीबीआई से, जिसका नाम आएगा उसका जांच ईडी से, और आगे का व्यवस्था मजबूती के लिए मेरे पास बहुत सारा प्लान है। वो सब एक लिमिट टाइम तक पूरा करे, नहीं तो फिर लड़ाई पुनः चालू होगी। एक बात बताइए, जैसे पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, और उनकी उसमें जो जेपीएससी की परीक्षा होती है उसकी सीबीआई जांच करती है और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आता, तो क्या ऐसे ही आपको हम बता देंगे ना, झारखंड का कहानी, आपको रोना आ जाएगा जी? अभी तक कुल सिर्फ जेपीएससी पर 11 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हुई है। झारखंड के मैक्सिमम सचिव लेवल के अधिकारी मैंने गलत तरीके से बने हैं, एग्ज़ाम में पास हुए हैं, ये सीबीआई जांच से पुष्टि हुई है। बाय नेम एफआईआर है, सभी कोई बेल पे नौकरी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता घर के और सभी पार्टी के लोग संलिप्त हैं, और बड़े बड़े अधिकारी के मैंने घर परिवार के लोग संलिप्त हैं। इसीलिए आज तक कोर्ट में ट्रायल तक नहीं किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना भी 11 सीबीआई जांच है, चाहे जो भी सीआईडी जांच है या एसआईटी जांच है, सारे जांच को वो बताए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 90 दिनों तक कार्रवाई करेगा। तो आधा अधिकारी जो यहाँ काम कर रहे हैं ना, 50% खाली हो जाएगा। आप जो जांच की बात कर रहे हैं कि किससे जांच कराएंगे, जब सीबीआई इतना लेट लतीफ़ी कर रही है तो कौन करेगी जांच? सीबीआई अपना जांच कर दिया है, चार्जशीट भी जमा कर दिया है, कोर्ट में ट्रायल नहीं हो रहा है। अच्छा, कोर्ट भी मतलब लेट लतीफ़ी कर? कोर्ट लेट कर रही है, उसको फास्ट ट्रैक में लाना पड़ेगा। वकील यहाँ सब यहाँ बिके हुए हैं, नीचे से ऊपर तक सब। जी, ये हम क्या बोले, चपरासी किरानी तक बोलता है कि हम तुमको डीएसपी बना देंगे झारखंड में। पैसा दो डीएसपी बन जाए। हाँ, अरे यहाँ सब्जेक्ट भी मायने नहीं रखता, आपका डिग्री भी मायने नहीं रखता। पैसा ये जो अभय तिवारी है, ये पीजीटी इंग्लिश यानी आर्ट्स सब्जेक्ट से भी पास किया है। एफआरओ जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें भी उसका रिजल्ट हुआ। 13 एग्ज़ाम उन्होंने पास किया। 13 एग्जाम पास भी कर दिया। एप्लीकेशन लिखने नहीं आता उनको, उनका ही नहीं पूरा ख़ानदान का पास करा दिया है। तो जिसका पैसा है उसका नौकरी है, जो पढ़ेगा वो पैर के नीचे रहेगा। आपके यहाँ की जो साक्षरता दर है पुरुष की 76.8 है और महिला की जो साक्षरता दर है वो 53.56 है, यानी कि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि वो पढ़े। ये तो आंकड़ा भी झूठ है। ये आंकड़ा झूठा है, इससे भी कम है ये क्या? आंकड़ा तो गवर्नमेंट का एक सेंसेक्स के थ्रू आया है, लेकिन अगर इसका वास्तविकता में खंगालेंगे तो अभी भी हमको लगता है कि झारखंड प्रदेश के 80% महिला अपना हस्ताक्षर
सिग्नेचर करने जानते हैं, टेपा मारते हैं। अभी जितने भी सरकारी ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय है, पारा शिक्षक, एक पारा शिक्षक के भरोसे चल रहा है। यहाँ का पढ़ाई लिखाई अभी 7वां 8वां क्लास वाला गिनती पढ़ा नहीं जानते। मैंने ये आंकड़ा है सिर्फ, मतलब बुनियाद ही खोखली है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, बुनियाद ही खोखली है। जी जी। जब से झारखंड अपने अस्तित्व में आया है तब से लेके आज तक झारखंड की स्थिति कुछ ऐसी ही रही है। यहाँ की जो साक्षरता दर है उसकी तो स्थिति बद से बदतर ही कह सकते हैं। खुद देवेंद्र महतो ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी परीक्षाएं होती रही हैं, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, कई बार परीक्षाएं हुई, कई बार जांचें भी हुई, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आता। सीबीआई जांच करती है, लेकिन जांच में क्या हुआ क्या नहीं। हालांकि वो कहते हैं कि मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, चार्जशीट लग चुकी है, लेकिन अदालत में ट्रायल ही नहीं होता। ये मामला अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले तो शायद जल्दी से रिजल्ट भी आ जाए। कई किस्से तो इस तरह के निकल के भी आए हैं कि अभी नौकरी मिल गई है, लेकिन पता चला कि 2 दिन के बाद उसका रिटायरमेंट हो गया है, आदमी बूढ़ा हो गया है और उसको नौकरी का पत्र ही नहीं मिलता। मतलब इस कदर की जो इसमें धांधलेबाजी है, भ्रष्टाचार है। ये जेपीएससी ही नहीं, चाहे वो सीजीएल हो, जेएसएससी हो, या फिर टीचर की जॉब हो, या और अन्य जॉब हो, भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर अंदर तक जा चुकी हैं कि ये अभी से नहीं, बल्कि जब से झारखंड का निर्माण हुआ है तब से ही लगातार ऐसे ही चलता चला रहा है। जब किसी रसूखदार का नाम आता है तो बात को दबा लिया जाता है, बात वहीं छुपाने की कोशिश की जाती है कि सरकार कोई भी रहे कि तुम मेरी बात मत कहो, मैं तुम्हारी बात ना कहूँ, हम तुम सब ऐसे ही चलते रहेंगे। आम आदमी ऐसे ही बैठकर अपना भूख हड़ताल करता रहेगा, कुछ भी नहीं खाएगा, चाहे वो भूखा मर जाए, चाहे वो दूसरा सोनम वांगचुक बनने की कोशिश करे, लेकिन सरकार पर शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम ऐसे ही आगे और भी इस प्रदर्शन की जानकारियाँ आपसे साझा करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि देवेंद्र महतो से बातचीत का सिलसिला आपको पसंद आया होगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।